हेलो एवरीवन। तो आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2019 में रिलीज़ हुई कोरियन ड्रामा रोमांस इज़ ए बोनस बुक। ये एक रोमांस कॉमेडी ड्रामा है जिसकी IMDb रेटिंग है 8.1 आउट ऑफ 10 एंड माई ड्रामा लिस्ट रेटिंग है 8.4 आउट ऑफ 10। इसके लीड रोल में आपको दिखेंगे ली जोंग सुक एंड ली ना योंग। एज द नेम सजेस्ट, ये कहानी बुक्स और ऑथर्स के अराउंड घूमती है विथ लव एंड रोमांस, साथ में मिस्ट्री ऑफ एन ऑथर जो अचानक गायब हो गए थे। दिस ड्रामा विल डेफिनेटली मेक यू फॉल इन लव विद इट, दैट्स माई गारंटी। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे मेन लीड चा युनवो को, जो कि किसी के शादी में जा रहा था और वो शादी किसी और की नहीं बल्कि हमारे फीमेल लीड कांग दानी की थी। दोनों बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एक साथ बड़े हुए हैं। दानी युनवो से 5 साल की बड़ी है। वो युनवो को अपने छोटे भाई की तरह मानती थी। आज से पहले तो युनवो को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पर आज युनवो बहुत ज़्यादा दुखी है और वो किस लिए ये बात तो युनवो को भी नहीं पता। युनो दानी के लिए पियानो बजाता है और तभी खबर मिलती है कि दानी तो गायब है। इस बंदे का नाम है डोंगमिन, जिसके साथ दानी की शादी होने वाली थी। डोंगमिन युनो से पूछता है कि क्या उसे कुछ पता है, तो युनो कहता है तुम याद करने की कोशिश करो, तुम दोनों के बीच कोई बड़ा झगड़ा तो नहीं हुआ था। डोंगमिन कहता है झगड़ा तो हुआ था पर हमने सुलह भी कर लिया है। तो युनो शादी से भाग के जाता है दानी को ढूंढने के लिए। वो अपनी कार से दानी को ढूंढने के लिए जाता है, जहाँ वो दानी को कॉल करता है और उसे पूछता है वो कहाँ है। तो दानी कहती है वो उसके पीछे है, यानी कि दानी उसी के कार में थी। दानी से पूछने पर वो कहती है उसका दिमाग ख़राब हो गया था। तभी डोंगमिन कॉल करता है तो दानी कॉल को उठाने से मना करती है, पर कॉल पिक हो जाता है। डोंगमिन ऑलरेडी जानता था कि दानी युनो के साथ है, क्योंकि उसने CCTV में देख लिया था दानी को युनो के कार में बैठते हुए। डोंगमिन को लग रहा था कि शायद युनो दानी को भगा के ले जा रहा था, तो युनो उसे समझाता है कि ऐसी कोई बात नहीं। तो डोंगमिन उसे जल्दी से वापस लाने के लिए कहता है। तो युनो कहता है वो दानी को वापस ले आएगा। तभी युनो और दानी एक सुपरमार्केट के बाहर बैठते हैं। युनो उससे भागने की वजह पूछता है तो दानी कहती है वो नर्वस हो गई थी। तो युनो कहता है अगर उसका मन नहीं है तो वापस नहीं ले जाएगा उसे। युनो से पूछता है अगर उसे कहीं जाना है तो वो उसे ले जाएगा। दानी कहती है उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। तो युनो कहता है तब हम लोग एयरपोर्ट चलते हैं, जहाँ कोई भी फ़्लाइट मिलेगी जिससे वो किसी भी शहर में जा सकती है। वहाँ कुछ महीने रहने के बाद जब उसे ठीक लगेगा तब वो वापस आ सकती है। दानी ये भी नहीं कर सकती क्योंकि उसकी माँ को इस बात से बुरा लगेगा। तभी वो देखते हैं कि उनकी कार को टोइंग वैन ले जा रही थी। युनो उनके पीछे भागता है पर कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर हम युनो और दानी को एक साथ हाथ पकड़े हुए भागते हुए देखते हैं। अब तक हमने जो देखा ये बस एक फ्लैशबैक था जिसे दानी नरेट कर रही थी। दानी कहती है अगर वो वक्त में पीछे जा सकती तो वो उस दिन को चुनती जिस दिन उसकी शादी थी। उस दिन अगर वो शादी के लिए वापस नहीं जाती, अगर उस दिन वो किसी दूसरे शहर चली जाती जैसा कि युनो ने उसे कहा था, तो आज उसकी लाइफ पूरी डिफरेंट होती। तो अब प्रेजेंट में दानी एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आई थी, जहाँ उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि वो 7 साल के ब्रेक के बाद जॉब की तलाश कर रही थी, जो आजकल की दुनिया में इम्पॉसिबल है मिलना। वो 7 साल पहले एक बहुत ही फेमस एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम किया करती थी, बट मदर बनने के बाद वो अपने बच्चे को और घर को संभालने के लिए जॉब क्विट कर दी थी। वो बहुत सारी कंपनियों में ट्राई करती है पर उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलती। अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब का जॉब ना मिलने पर वो एक सोना में टेम्प्रेरी पोजीशन में काम करती थी। यहाँ वो बताती है कि 1 साल पहले ही डोंगमिन और उसका डिवोर्स हो चुका है, इसलिए वो अपने लिविंग के लिए अपने क्वालिफ़िकेशन के हिसाब का जॉब ढूंढ रही है, पर उसमें अभी तक उसे सक्सेस नहीं मिली थी। पर उसने अभी तक हार नहीं मानी। वो अभी भी एडवर्टाइजिंग कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाती है, पर वहाँ भी वही होता है क्योंकि वो 7 साल के बाद वापस आ रही है, इसलिए कोई भी कंपनी उसे हायर नहीं करती। अब प्रेजेंट में हम युनो को देखते हैं, जो कि हांगकांग यूनिवर्सिटी का लिटरेचर डिपार्टमेंट का प्रोफेसर था। वो अब एक बहुत ही फेमस राइटर बन चुका था। युनो अपना लेक्चर ख़त्म करके वापस जा ही रहा था, तभी उसे दानी का मैसेज आता है जिसमें वो कहती है कि उसके हाउसकीपर ने उसे बताया कि युनो अपने घर पे बहुत सारी लड़कियों को लाया करता है। तो दानी उसे एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी करने के लिए कहती है। तो युनो उसे कॉल करके एक नई हाउसकीपर ढूंढने के लिए कहता है, पर दानी कहती है कि वो तो अच्छा काम करती है और खाना भी अच्छा बनाती है। तो युनो दानी से कहता है क्योंकि वो दानी को सब कुछ बताती है, इसलिए वो उसे निकालना चाहता है और वो आधा ही दिन काम करके भाग जाती है। ये कह के वो कॉल काट देता है। देन हमें ये पता चलता है कि दानी उसके घर में हाउसकीपर का काम करती है, पर ये बात उसने युनो को नहीं बताई थी। उसे एक स्टेबल जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि उसकी बेटी जेही फिलीपींस में एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है। जेही वहाँ एक और सेमेस्टर के लिए रुकना चाहती है, जिसके लिए उन्हें दानी का एम्प्लॉयमेंट लेटर और एक बैंक
स्टेटमेंट चाहिए जिसमें उसके अकाउंट में ओवर 10 मिलियन वन होने चाहिए। दानी यूनो से उस हाउसकीपर को रखने के लिए कहती है, तो यूनो से कहता है वो घर का पासवर्ड चेंज कर देगा और उसे आने के लिए मना कर देना, क्योंकि उसे अब पता चल चुका था कि वो उसके घर में नहाती भी है, उसका लैपटॉप यूज़ करती है, उसके घर का खाना खाती है, जिस वजह से उसका खाना बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। इधर हम दानी को देखते हैं जो कि अपना सामान यूनो के स्टोर रूम के कार्टन्स में रखती है। जब भी यूनो घर वापस नहीं आता तो वो उसी घर में रहती है। यूनो एक प्रोफेसर और ऑथर के साथ साथ एक बुक पब्लिशिंग कंपनी गायरू का चीफ एडिटर भी होता है। तो चलिए अब ऑफिस के मेंबर्स से मिलते हैं। तो सबसे पहले यह है मिस गो जो कि गायरू की डायरेक्टर है। इनका नाम है सॉन्ग हेरिन जो एडिटोरियल टीम की असिस्टेंट मैनेजर है। यह है मिस्टर बॉन्ग मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गायरू। इनका नाम है मिसेस सेओ जो कि मार्केटिंग टीम की टीम लीडर है। और ये है गायरू के प्रेसिडेंट मिस्टर किम जेमिन। ये पाँचों इस कंपनी के फाउंडिंग मेंबर्स हैं। आज ये लोग अपने ऑफिस के नए स्टाफ्स के लिए रिक्रूटमेंट का मीटिंग करते हैं। रात में हम दानी को देखते हैं जो कि एक बंद पड़े घर में घुसती है जिस घर को जल्दी तोड़ा जाएगा। उस घर में ना ही बिजली थी ना ही पानी था। जब यूनो घर में रहता तब वो यहाँ आके रहती है क्योंकि ये घर पहले उन्हीं का था। दानी याद करती है जब ये घर 1 साल पहले उनका हुआ करता था। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी अपने हस्बैंड दोंगमिन और अपनी बेटी जेई के साथ। पर अचानक एक दिन दोंगमिन आके उसे डिवोर्स की बात करता है क्योंकि उसका बिजनेस बिल्कुल ठप पड़ गया था। दानी उसे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि वो दोनों फिर से एक साथ रह सकते हैं, उसके लिए नहीं तो कम से कम अपनी बेटी जेई के लिए। दानी उसे माफ़ी मांगती है जबकि दोंगमिन ने उसे चीट किया था एक दूसरी लड़की के लिए जिस वजह से उनका झगड़ा हुआ था। दोंगमिन ये सब सुनने के बाद वहाँ से जाने लगता है। दानी उसे रोते हुए उसे माफ़ी मांगती है कि वो कभी भी इस बारे में और बात नहीं करेगी, पर फिर भी वो उसके साथ रह जाए। पर दोंगमिन नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। दानी वहीं पे बैठ के रोने लगती है। दानी अपने आप से कहती है जैसे कि वो अपने आप को ही उसके सामने रोता हुआ देख रही है, मत रो, तुम्हारे रोने से वो वापस नहीं आने वाला। अब तुम्हें ही सब कुछ करना होगा, इसलिए हिम्मत मत हारो और आगे बढ़ते रहो। दानी अपना बैंक पासबुक निकालती है और वो सोच ही रही थी कि वो जेई को सब बताएगी कि उसके पास ना ही जॉब है, ना ही एक घर है, ना ही वो फाइनेंशियली अभी उतनी स्ट्रांग है। तभी जेई का कॉल आता है जो कि रो रही थी। उसका पेट बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था पर वो हॉस्पिटल नहीं गई थी क्योंकि हॉस्पिटल के बिल्स उसकी इंश्योरेंस से नहीं कवर होता। दानी उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है उसकी मम्मी अभी इतनी भी फाइनेंशियली वीक नहीं है कि उसकी हॉस्पिटल बिल्स भी अफोर्ड ना कर सके। जेई के बारे में सोचकर दानी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है क्योंकि दुनिया की कोई भी माँ अपने बच्चे को तकलीफ़ में नहीं देख सकती। इधर यूनो को दानी का रिज्यूमे मिलता है। वो सोचता है दानी को कॉल करने के बारे में, पर अभी रात बहुत हो चुकी थी इसलिए वो उसे कॉल नहीं करता। पर वो सोच में ज़रूर पड़ जाता है कि अभी अचानक से दानी को जॉब क्यों चाहिए, क्योंकि यूनो को अभी तक ये नहीं पता कि दानी और दोंगमिन का डिवोर्स हो चुका है और दानी कितनी मुश्किल वक्त से गुजर रही है। इधर जेई के बारे में सोचकर दानी को काफ़ी देर तक नींद नहीं आती, पर सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि उस घर को तो तोड़ा जा रहा था, तो वो तुरंत घर से बाहर निकलती है। उसे वहाँ देखकर सभी लोग काम रोक देते हैं। दानी से इस बारे में पूछने पर वो बताती है कि उसका कुछ सामान इस घर में रह गया था इसलिए वो आई थी। दानी उनसे माफ़ी मांगती है और अपना सारा सामान लेकर वहाँ से बाहर निकल आती है। दानी अपना सारा सामान बस स्टॉप पर रख कर वॉशरूम जाती है जहाँ वो अपने अगले इंटरव्यू के लिए तैयार होती है और वापस बस स्टॉप आती है। पर उसके हील्स की वजह से उसके पैर में चोट आ गई थी, तो वो अपना पैर पर बैंडेज लगाने के लिए पैर ऊपर उठाती है। तभी वहाँ बस आ जाती है जिसकी वजह से धक्का मुक्की शुरू हो जाती है, जिस वजह से दानी का एक सैंडल लोगों के पैर से लगते हुए रोड के उस पार चला जाता है। दानी अपने सैंडल को लाने के लिए रोड के उस पार जाने की कोशिश करती है, पर वहाँ बहुत सारी कारें चल रही थी जिस वजह से उसे काफ़ी परेशानी हो रही थी अपने सैंडल तक पहुँचने में। जब रोड क्लियर हुआ तो उसके सामने 2 बसें आ जाती है एक के बाद एक। उन बसेस की वजह से वो सैंडल के पास नहीं पहुँच पाती, पर जब बसेस जाती है तो वो सामने देखती है पर वहाँ सैंडल नहीं था, तो वो बस स्टॉप के सीट में बैठ जाती है और उस कंपनी में फ़ोन करती है जहाँ वो इंटरव्यू देने वाली थी कि आज वो नहीं आ सकती, तो क्या इंटरव्यू कल के लिए पोस्टपोन हो सकता है। तो कंपनी वाले मना कर देते हैं क्योंकि ये रूल्स था उनके कंपनी का। दानी उन्हें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है क्योंकि ये जॉब उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, पर वो लोग नहीं मानते। तो एट लास्ट दानी अपनी बुरी किस्मत समझकर कॉल रख देती है और वहीं पे रोने लगती है। दानी बस स्टॉप से चलते हुए जा रही थी, तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। तो दानी पास के एक स्टोर में जाकर अम्ब्रेला खरीदती है। वो पे करने वाली थी तभी जेई का मैसेज आता है जो उसे हॉस्पिटल का बिल भेजती है, जिसे देखकर दानी अम्ब्रेला नहीं खरीदती है और वहाँ से ऐसे ही बाहर चली जाती है।
बाहर आकर वो अपने दूसरे सैंडल को भी डस्टबिन में फेंक देती है और नंगे पैर भागते हुए वो यूनो के घर पहुंचती है। पर वहां जाकर उसे पता चलता है कि यूनो ने तो पासवर्ड ही चेंज कर दिया, जिस वजह से वो अंदर नहीं जा पाती। तो वो यूनो को कॉल करती है पर यूनो कॉल उसका नहीं उठाता। दानी इसे भी अपनी बुरी किस्मत समझकर एक वाइन शॉप जाती है जहाँ वो ड्रिंक्स खरीद कर बाहर आती है। इधर यूनो दानी का मिस कॉल्स देखता है पर उसे कॉल नहीं करता। दानी बाहर ड्रिंक करके अपने दिल की सारी भड़ास निकाल लेती है। अब यूनो उसे कॉल करता है। दानी उसे कहती है उसने अपना घर का पासवर्ड चेंज क्यों किया। यूनो कहता है उसने तो ये पहले ही कह दिया था। यूनो अब उसके रेज्यूमे के बारे में पूछता है तो दानी कहती है कोई भी कंपनी मुझे हायर नहीं करेगी क्योंकि मैं 7 साल के ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ। तो उसके पास अब जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। जेई के सेमेस्टर की फीस भरने में उसका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। तो यूनो कहता है उसे लग रहा था कि शायद डोमिन का बिजनेस अभी ठीक चल रहा होगा। तो यूनो से पूछता है वो अभी कहाँ है। तो दानी कहती है वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी स्टेप पर खड़ी है, तो उसके पास कोई जगह नहीं है जाने के लिए, इसलिए उसके सामने जो भी पहला इंसान आएगा वो उसे ही फॉलो करते हुए जाएगी। तभी एक आदमी आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और दानी कॉल काट देती है। वो आदमी बहुत ज़्यादा पिया हुआ था और दानी को और पीने के लिए उसके साथ आने के लिए कहता है। वो दानी का हाथ ही नहीं छोड़ रहा था। तभी एक आदमी आता है और उसका हाथ उससे छुड़ा लेता है। तो दानी उसे थैंक यू कहती है। वो आदमी दानी के पैरों की तरफ देख रहा था। दानी उसे कहती है क्या तुमने कभी भी किसी को बिना शूज़ के नहीं देखा है। तो वो आदमी कहता है नहीं देखा है पर सिर्फ समझ में। तो वो दानी को बेंच पर बैठाता है और उसे कहता है कि मेरी बातों को सुनकर तुम्हें थोड़ा अजीब तो लगेगा पर मेरे पास एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज़ है। और वो अपने बैग से सैंडल्स निकालता है और सबसे पहले उसे कहता है कि मुझे ऐसा मत समझना है कि मैं हमेशा लड़कियों की चीज़ें लेके घूमता हूँ। वो दानी को वो शूज़ पहना देता है और वो एकदम परफेक्ट आ जाता है। तो दानी ये देखकर हंसती है और उसे कहती है ये शूज़ तो मेरे ही है। तो बताता है कि ये शूज़ उसे कहाँ और कैसे मिला। पहला वाला उसे वो रोड के उस पार मिला था जहाँ वो देख रहा था एक लड़की उस शूज़ को लेने के लिए रास्ते के दूसरी साइड आने की कोशिश कर रही थी पर वो नहीं पा रही थी कार्स के कारण, इसलिए वो खुद जाके उस सैंडल को उठाता है और तभी वो देखता है सामने 2 बसें आ जाती हैं। जब बसें चली जाती हैं तो वो हाथ अपना हिलाता है पर तब तक दानी बैठकर रोने लग चुकी थी। जब वो उस साइड पहुंचता है तब तक तो दानी चली भी जा चुकी थी, इसलिए वो उसे अपने पास ही रख लेता है। पर दूसरा सैंडल उसे मिलता है जब वो छाता खरीदने के लिए जाता है। उसे वहाँ डस्टबिन में दूसरा सैंडल मिलता है। वो इतने अच्छे सैंडल्स को नहीं फेंक सकता था पर उसे समझ नहीं आता उसे क्या करेगा। फिर वो एक मिरेकल से उसके ओनर से मिल गया। वो आदमी दानी से कहता है अभी मैंने स्टोरी बनाई कैसी रही। दानी कहती है सभी लड़कियों को ऐसी स्टोरी अच्छी लगती है जैसे बिल्कुल सिंड्रेला जैसी। तो दानी वहाँ से अब उठकर जाने लगती है पर बारिश अभी भी हो रही थी। वो आदमी उसे कहता है अभी बहुत ज़्यादा ठंड लग जाएगी तुम्हें, ज़िंदगी में कभी कभी ठंडी आती है जो हमें ही पार करनी होती है। दानी उसे थैंक यू कह के उसके पास जो ऑनियन का प्लांट था वो उसे दे देती है और उसे उसके ग्रीन पाथ को काट कर खाने के लिए कहती है। तो वो आदमी उसे उसका अम्ब्रेला दे देता है और ये आदमी हमारे इस कहानी का सेकंड लीड है जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो वो उसे छतरी देकर वहाँ से चला जाता है। फिर दानी यूनो के घर जाती है जहाँ यूनो उसे बहुत सारे सवाल पूछता है कि वो ऐसी भीगी हुई यहाँ क्यों आई, क्या वो और दामिन में फिर से झगड़ा हुआ। वो आते ही एक गिलास गर्म पानी लाने के लिए कहती है और वो सोफे में जाकर कंबल ओढ़कर बैठ जाती है। दानी उसे कहती है कि वो आज रात यहीं पे रुकने वाली है। तो यूनो से पूछता है कि क्या वो घर से भाग कर आई है, पर दानी कोई जवाब नहीं देती बल्कि वो सीधे अपस्टेयर्स जाती है। यूनो से पीछे पीछे सवाल पूछता हुआ आ रहा था। तो दानी को गुस्सा आता है, वो उसे चिल्ला कहती है वो बस आज रात के लिए यहाँ रुकेगी फिर कल वो सुबह चली जाएगी। उसके पास सच में आज जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। ये सुनकर यूनो उसका हाथ छोड़ देता है और उसे जाने देता है क्योंकि इस बात को सुनकर उसे उसके शादी का दिन याद आ गया जिस दिन वो शादी से भागी थी और वो कही थी कि उसके पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। दानी ऊपर जाकर स्टोर रूम में सो जाती है। इधर यूनो सोचने लगता है कि आखिर क्या हुआ होगा उन दोनों में, क्या वो डोमिन को कॉल करेगा, पर वो खुद से कहता है मैं क्यों करूँ, नहीं करूँगा। तो अगली सुबह वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे जहाँ वो दानी से पूछता है कि क्या चल रहा है ये सब, ये रेज्यूमे में अचानक तुम घर से भाग के आ गई, क्या तुम मुझे बताना नहीं चाहती। ये सब सुनकर दानी और तेज़ी से खाने लगती है। तो यूनो कहता है ठीक है मैं तुमसे नहीं पूछता, तुम आराम से खाओ। तो यूनो अब उस टॉपिक को छोड़ कर हाउसकीपर वाला टॉपिक को लाता है कि वो उसे हाउसकीपर चेंज करने के लिए कहती है। तो दानी कहती है वो उसकी हाउसकीपर बनेगी। यूनो कहता है आज तुम्हें हो क्या गया है, तुम घर नहीं जाने वाली हो क्या। तो दानी उसे कह देती है कि उसके पास कोई घर नहीं है और उसका डिवोर्स 1 साल पहले हो चुका है। यूनो उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता और उसे कहता है क्या तुम कोई नई नोवेल लिख रही हो, अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो मुझे ज़रूर पता होता। तो यूनो उसे घर के सारे बर्तन धोने के लिए कहता है, कहकर वो चला जाता है। तो दानी साफ़ सफाई करने लगती है जहाँ साफ़ सफाई करते वक्त उसे गायरू का रिक्रूटमेंट नोटिस मिलता है जिसे देखकर वो सोचती है क्या उसे अप्लाई करना चाहिए। तो वो उस नोटिस को निकाल कर देखती है जिसमें
एक पोस्ट में कोई भी डिग्री या क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं थी, बस हाई स्कूल ग्रेजुएट होना काफ़ी था। और वो पोस्ट गायरू का टास्क सपोर्ट टीम था। तो वो उसी लेकर स्टोर रूम चली जाती है। दानी ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड थी और उसके पास बहुत सारी डिग्रियाँ भी थी, पर फिर भी वो इस जॉब को करना चाहती थी। इधर यूनो घर आता है और घर आकर वो दानी को नहीं पाता। ये देखकर वो दानी को मैसेज करता है कि क्या वो घर चली गई है, और वो गुस्सा थी इसलिए उसने कहा था कि उसका डिवोर्स हो गया है, पर अगर सच में उस डोंगमिन ने तुम्हें चीट किया होगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इसलिए वो उसे कल कॉल करने के लिए कहता है। अगले दिन गायरू पब्लिशिंग में न्यू एम्प्लॉयमेंट के लिए इंटरव्यू चल रहा था, जहां प्रेसिडेंट मिस्टर किम, यूनो और मिस गो इंटरव्यू ले रहे थे। सॉन्ग हेरिन अगले 3 एप्लीकेंट्स को बुलाती है, जिसमें से एक कांग दानी भी थी, पर दानी को ये बात पता नहीं थी कि इंटरव्यूअर यूनो भी था। पर इधर यूनो जब अगले 3 एप्लीकेंट्स के बायोडाटा को देख रहा था, तब वहाँ उसे कांगदानी का भी रिज्यूमे मिलता है। इसमें वो सिर्फ देखता है कि कांगदानी ने तो सिर्फ हाई स्कूल ग्रेजुएट रिज्यूमे में लिखा है, पर उसके पास इतनी सारी डिग्रियाँ थी कि वो हाई सैलरी वाली जॉब कर सकती थी। तो अब दानी इंटरव्यू रूम में आती है और दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती है, और यहीं पे एपिसोड 1 खत्म होता है।